फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। आज 4/9/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन बिहार एसआई प्लस बीपीएससी टीचर के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन से देखिए, हड़प्पा स्थल दैमाबाद वर्तमान में भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। हड़प्पा स्थल दैमाबाद भारत वर्तमान में भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी? तो लोहा। और सबसे पहले तांबा खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी? लोहा अज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक संबंधित है तो दार्शनिक मामले। 3 पिटकों में से अभिधम पिटक संबंधित है दार्शनिक मामले में। 3 पिटक में से अभिधम पिटक संबंधित है दार्शनिक मामले में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल थर्ड। चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, सुलेमित करने के लिए बोला जाता है। संगम वंश हरियर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था संगम वंश की स्थापना। सालुक वंश की स्थापना सालुंग नरसिंह देव ने। सालुंग नरसिंह देव ने। तुलु वंश के वीर नरसिंह देव ने। तुलु वीर नरसिंह। और आरवीडू वंश तिरुमल। आरवीडू वंश तिरुमल। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज का, कोलकाता में 1828 में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाइट आई एम एथिस्ट मैं नास्तिक हूँ। आई एम एथिक्स मैं नास्तिक हूँ किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? तो भगत सिंह का। व्हाइट आई एम एथिक्स मैं नास्तिक हूँ किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की कथा आत्मकथा है? तो भगत सिंह का है। मैं नास्तिक हूँ व्हाइट आई एम एथिस्ट भगत सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया? तो मार्ले मिंटो एक्ट 1909। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया है? 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज नामक सुधार संघ का गठन कहाँ किया था? कलकत्ता में। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज नामक सुधार संघ का गठन कहाँ किया था? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? आरसी मजूमदार ने। किस प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांतिकारी नहीं माना है? आरसी मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 16 पाएंगे, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन 16 अक्टूबर 1905 से। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन 16 अक्टूबर 1905 से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, जोसेफ मेजनी ने कहा था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, जोसेफ मेजनी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रूजवेल्ट ने, जो कि यूएसए का है।
संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग सबसे पहले रूजवेल्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक बार। यूएनओ की बैठक एक बार। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? 1773 में अमेरिकी क्रांति हुआ था। बोस्टन की टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? 1773 में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1773 में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है? तो पी तरंग जो है कि अनुदैर्घ्य, पी अनुदैर्घ्य, एस अनुप्रस्थ, एस से अनुप्रस्थ हो जाएगा, एस तरंग अनुप्रस्थ, पी अनुदैर्घ्य, और अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होता है एल तरंग। ये याद रखेंगे, एस से अनुप्रस्थ, पी से अनुदैर्घ्य, और एल जो है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान। पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे, सुलमित करने के लिए बोला जा रहा है। अनायमुदी अन्नामलाई पहाड़ी, दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी, और धूपगढ़ी सतपुरा, गुरु शिखर अरावली। गुरु शिखर गुरु है, अरावली मेरा गुरु है, तो याद रखें गुरु शिखर अरावली, धूप सतपुरा में धूप है, धूपगढ़ी सतपुरा, दोदा बेटा नीलगिरी है, दोदा बेटा, अनायमुदी अन्नामलाई। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो सभी हो जाएगा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती, सभी कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती जो है कि कावेरी की सहायक नदी है। अमरावती कावेरी की सहायक नदी है, ये जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, लेकिन हमने सर्च किया देखा तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी में। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों जो है कि खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पूर्ण साक्षर हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया? 95%। पूर्ण साक्षर हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है? तो 95% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है, इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो किर्गिज जनजाति, जो कि मध्य एशिया में पाया जाता है, ये जनजाति दूध को ताज़ा नहीं खट्टा करके पीते हैं, किर्गिज जनजाति। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो यूएसए में। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो यूएसए में। और भारत में सेकंड स्थान पर पाया जाता है। भारत में विश्व में सड़कों का विस्तृत जाल यूएसए में। ये भी क्वेश्चन बार बार क्विज में आ रहा है, गलत होता होगा। तो विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है कहलाता है मूलभूत उद्योग। कच्चा माल का उत्पादन मूलभूत उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सही सुलमित करना है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का
कैंपास ब्राज़ील का, पॉकलैंड अफ्रीका का है। ये सभी घास का मैदान सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, कैंपास ब्राज़ील का है, पॉकलैंड अफ्रीका का है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान ताशकंद, ताजिकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिम्स्टेक, बिम्स्केक। देखिए क लगा पीछे क लगा, किर्गिस्तान में इस तरह से याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तुर्कमेनिस्तान में अशगाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, ताजिकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिम्स्केक और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। क्वेश्चन नंबर 39, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। सभी हो जाएगा। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 के जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा के तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1988 में। वन नीति 1988, सिर्फ वन कहेगा तो 1981, और वन्य जीव पूछे कहेगा तो 1972 हो जाएगा। तो वन नीति 1988। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है M1 और M2 को संकीर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार के नाम से। परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार के नाम से परछन बेरोजगार को जाना जाता है। परछन बेरोजगार, अल्प रोजगार, परछन बेरोजगार, अल्प रोजगार। परछन बेरोजगार को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार के नाम से। परछन बेरोजगार को अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है, परछन अल्प। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा कर। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 45 पाएंगे, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं बजटीय। बजट का आंकड़ा है तो बजटीय टिक करेंगे। इस तरह से याद रखें, भारत सरकार के बजट के आंकड़े में, तो बजट को ही टिक करेंगे। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्रतिभूतियों के बीच अंतर को कहते हैं बजटीय। क्वेश्चन नंबर 47 पाएंगे, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। क्वेश्चन 49 देखिए, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जो है कि मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्न में से कौन सी रीट जारी की जाती? उत्प्रेषण। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्न में से कौन सी रीट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। रद्द करेगा, उत्प्रेषण में रद्द कर दे। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर देगा
तो उत्प्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघ व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघ व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 24 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सुनिश्चित कीजिए, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो जाएगा। मध्य परिषद इलाहाबाद प्रयागराज, अब इलाहाबाद नहीं प्रयागराज कहेंगे। और पूर्व क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता, पूर्व क्षेत्रीय परिषद कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित पूछेगा तो 10 हो जाएगा। अध्यक्ष के अलावे 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो रेल पुलिस का राज्य सूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो रेल पुलिस का राज्य सूची में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली और मैथिली भाषा को। संथाली, मैथिली, डोगरी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली भाषा को। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बिहार में पहली नवपसान संस्कृति कहाँ देखने को मिली है? चिरांद में। बिहार में पहली नवपसान संस्कृति कहाँ देखने को मिली है? चिरांद में। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा। बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। बिहार में विष्णुपद मंदिर जो गया में, बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा। क्षेत्रफल में शिवहर हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के साक्षरता दर 61.8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ में से आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपना बिहार में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ में से आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, टेलीविज़न के क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP आई से इंटरनेट, S से सर्विस, P से प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एकीकृत सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी से संबंधित कंप्यूटर से किया गया था? थर्ड पीढ़ी। एकीकृत सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी से संबंधित कंप्यूटर में किया गया था? थर्ड पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न में से कौन सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक है? अमीषा त्रिपाठी। निम्न में से कौन सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक है? अमीषा त्रिपाठी। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला अमीषा त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे, ताप का सीजीएस मात्रक होता है सेल्सियस और SI केल्विन हो जाएगा। ताप का सीजीएस मात्रक होता है सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात होता है √2:1। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात होगा √2:1। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 50 ग्राम का पिंड 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में फेंका जाता है। पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा होगी तो 400 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? 50 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आएंगे, आइंस्टीन के E = mc² में C का मान क्या हो जाएगा? C का क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग हो जाएगा। C का प्रकाश का वेग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है तो मेडुला। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है तो मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो डाल्टन हो जाएगा। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, परमाणु संख्या 2 एवं द्रव्यमान संख्या 1 के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मोहर लवण है द्विक लवण। मोहर लवण क्या हो जाएगा? द्विक लवण हो जाएगा। मोहर लवण द्विक लवण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्न में से संगमरमर है CaCO3 संगमरमर है। CaCO3 संगमरमर है। CaCO3 संगमरमर है। मोहर लवण द्विक लवण को मोहर लवण, द्विक लवण को मोहर लवण, द्विक लवण को मोहर लवण कहा जाता है। द्विक लवण को मोहर लवण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? बिटुमिनस को। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? बिटुमिनस हो जाएगा। मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? तो झाड़ी में। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? बांस के पेड़ को झाड़ी में किया गया। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? तो झाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कोशिका भित्ति होती है अपरामज्ञ। कोशिका भित्ति होती है अपरामज्ञ। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति अपरामज्ञ होती है। कोशिका भित्ति जो होती है परामज्ञ होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? परामज्ञ। 88 का ए हो जाएगा। कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो परामज्ञ होती है। याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो परागम्य। कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो परागम्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, शीत रक्त प्राणी है मछली, मेढक, छिपकली, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। शीत रक्त प्राणी मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजीवी। और कोशिका भित्ति होती है परागमज्ञ झिल्ली होती है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर
71 पे आएंगे। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह है स्कोर। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर हो जाएगा। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। थीम क्या था? नया भारत। क्या हो जाएगा? नया भारत। 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। थीम क्या है? तो नया भारत हो जाएगा। थीम क्या हो जाएगा? नया भारत। क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज शैली से? तो कथकली केरल से हो जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज शैली से? कथकली से हो जाएगा, केरल से। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 निम्न कौन एटीपी का पूर्ण रूप है? एडिनोसॉन ट्राईफास्फेट। एडिनोसॉन ट्राईफास्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1951 में। मिस यूनिवर्स 52, मिस वर्ल्ड 51, मिस यूनिवर्स 52, इस तरह से याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड 51, मिस यूनिवर्स 52, मिस वर्ल्ड 51, मिस यूनिवर्स 52। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश का है? तो चीन का। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन का है। संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन का है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जनेवा हो जाएगा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जनेवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। महाबौद्धिक मंदिर बोधगया को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 2002 में। महाबौद्धिक मंदिर बोधगया को कब यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? 2002 में। महाबौद्धिक मंदिर को 2002 में। क्वेश्चन नंबर 100 पे आएंगे। शांति वन को किसका समाधि स्थल कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू। शांति वन जवाहरलाल नेहरू। राजघाट महात्मा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री और राजघाट महात्मा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। 101 क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? तो वाराणसी में। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? तो वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान है। तो 3 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। 3 साल का कैद लगेगा अगर ऑनलाइन गेमिंग खेलता है तो। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संघर्ष विनिमय विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान है 3 साल की कैद या 1 करोड़ का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो रोहित कृष्णा ने। तमिलनाडु का। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? रोहित कृष्णा ने, जो कि तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। किसने किया? तो गूगल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। हाल ही में इसरो प्रमुख किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है? 2025 को। हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए, और जो सेट लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम लिंक, तो वहाँ से जुट के आप सेट लगा सकते हैं मॉर्निंग में, और यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। जो दूर रहते हैं, जो भागलपुर में होते हैं, वो बिल्कुल आइए, और जो गांव में रहते हैं उसके लिए थोड़ा सा संभव नहीं है, तो आप लोग सेट वहाँ से लगा सकते हैं और वीडियो से आंसर मिला सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी बहुत सारा एग्ज़ाम है, इसलिए BPSC टीचर बहुत सारा एग्ज़ाम है, हेल्पफुल रहेगा। आप लोग को पर डे देखिए, ये नहीं कि आज देख लिए कल छोड़ दिए, नहीं, पर डे देखिए आप, बहुत हेल्प मिलेगा। हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन बहुत कम ही डाला जाता है, आप लोग को पता है। और जो भी जॉब लिए हैं आप उनसे पूछिए कि क्या होता है क्विज, तब आप लोग को समझ में आएगा थोड़ा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा आप लोग तो और क्या ही बोलें। ठीक है, थैंक यू।